हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 10th की रचनाएं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहली प्रश्नावली का पहला सवाल लेकर आया हूं। सवाल कुछ इस प्रकार है कि 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो हम पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो हमने ये 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, जिसका नाम दे देते हैं ए और बी। अब हम बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। कितनी भी दूरी की एक रेखा खींच लेते हैं, कितनी भी लंबाई की। तो हमने बिंदु ए से एक रेखा ये न्यून कोण बनाते हुए, यानी 90 अंश से कम डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। हम इस किरण का नाम दे देते हैं एक्स। ये किरण मान लो, ये हम नाम देते हैं एक्स। तो ये किरण हो जाएगी ए एक्स। अब हम प्रकार में कुछ दूरी लेकर जिस अनुपात में क्वेश्चन विभाजित करने को कह रहा है, उन अनुपात को हम जोड़ लेंगे। 5:8 में कह रहा है तो 5 और 8 को जोड़ लेंगे, 8 5 13, और किरण ए एक्स को उतने ही भागों में विभाजित कर देंगे, यानी 13 भागों में विभाजित कर देंगे। तो हमने प्रकाश में कुछ दूरी ले ली है प्रकार में, और हम इनको विभाजित करते हैं। पहला ये हम निशान लगा ले रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ी जगह कम पड़ गई है, तो हम 13 तक ये अपनी किरण को बढ़ा लेते हैं। 13 तक किरण को बढ़ा लेते हैं। हमने ये किरण को बढ़ा ली 13 तक। तो एक्स जाओ, एक मिनट। हम 13 तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये 13 हो गए। इसको हम एक्स यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका हम नामकरण कर देंगे। इसका नाम देंगे x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने एक्स किरण एक्स मानी थी तो एक्स के अकॉर्डिंग नाम दे दिया। अब हम x13 को बिंदु बी से मिलाएंगे। x13 को बिंदु बी से मिलाएंगे। तो हम एकदम x13 को बिंदु बी से मिला लिया। अब हम किरण ax पर जाएंगे। क्वेश्चन जिस अनुपात में कह रहा है विभाजित करने को, इसमें क्वेश्चन कह रहा है 5:8 में विभाजित कीजिए। तो हम किरण ax पर 5:8 में कह रहा है तो 5 नंबर तक जाते हैं। x1, x2, x3, x4, x5 तक जाते हैं, और रेखा x13 b के समांतर x5 से रेखाखंड AB पर हम एक रेखा खींचते हैं। तो x13 b के समांतर रेखाखंड AB पर हम एक रेखा खींचेंगे। तो इसके समांतर हमने x13 b के समांतर एक रेखा खींच ली। इसका नाम दे देते हैं C। हमारी रचना बनकर तैयार हो चुकी है। जो AC का अनुपात CB होगा वो 5:8 होगा। ये 5 होगा, ये 8 होगा। तो अब हम इसके रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद लिखना बहुत आसान है, जो किया है वही लिख देते हैं। तो रचना के
रचना के पद। तो पहले नंबर क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। तो 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। और नंबर 2 पर क्या किया है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींची। बिंदु ए से AX एक बिंदु ए से न्यून कोण बनाते, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींची। अब नंबर 3 पर हमने क्या किया है कि किरण AX को बराबर 13 भागों में बांटा है। तो ये लिखेंगे किरण AX को 13 बराबर भागों में बांटा, जो क्रमशः X1, X2, X3 X13 तक हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, नंबर 4 पर X13 B के समांतर, X13 B के समांतर रेखा X5 C खींची। तो इसी प्रकार हमारे रचना के पद पूरे होते हैं। अब हम इसका सत्यापन देख लेते हैं। तो हम सत्यापन देखेंगे। जो हमने रचना की है उसमें देखेंगे कि त्रिभुज AX5C और त्रिभुज AX13B सर्वांगसम है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो ये वाला कोण बराबर होगा, और समांतर हैं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम इनको अनुपातिक भुजाओं में लिख सकते हैं। तो इनके अनुपात समान भुजाओं के बराबर होंगे। तो इनकी AC अनुपात CB, AC अपॉन CB बराबर होगा AX5 अपॉन X5 X13, और X5 X13 यानी ये 5 खंडों में बराबर भी हो जाते, तो AX5 किसके बराबर होगा, 5 के। ठीक है। और ये 13 यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड हैं, तो ये किसके बराबर होगा, 8 के। तो AC अनुपात CB का अनुपात हो जाएगा 5:8। तो इस प्रकार इसका सत्यापन होता है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतनी पूरी रचना के हमको बोर्ड में 5 नंबर मिलते हैं। तो ये बहुत ही सरल होता है, 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर इसके पूरे नंबर मिलते हैं, अगर हम पूरा करते हैं सत्यापन तक, तो पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं।